हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास। आज हम फाउंडेशन ड्राइंग के सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, लाइंस। लाइन एक बेसिक ब्लॉक की तरह है। जैसे अल्फाबेट से शब्द बनते हैं, वैसे ही लाइन से पूरी ड्राइंग बनती है। अब लाइन होती क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लाइन कहते हैं। ये किसी भी डायरेक्शन में हो, ये हमारी कर्व लाइन होती है। जब हम किसी भी डायरेक्शन में बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो वो हमारी लाइन बन जाती है। एक लाइन एक पॉइंट का मूवमेंट है। जब एक बिंदु किसी बिंदु को डायरेक्शन में मिलाते हैं, मूव करते हैं, तो एक रेखा बनती है। हर ऑब्जेक्ट के लिए हर शेप किसी ना किसी लाइन से ही बनता है, चाहे ट्री हो, ह्यूमन फेस हो, क्यूब हो, एनिमल हो या कुछ भी हो, सारी चीजें लाइन से ही बनती हैं। इसलिए लाइन एक बेसिक फाउंडेशन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लाइंस कई टाइप की होती हैं। जैसे हमारी होती है हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, डायगोनल लाइंस, zigzag लाइन, कर्व लाइन, स्पाइरल लाइंस, वेव लाइंस, और डॉटेड लाइंस। ये हमारे लाइंस के टाइप्स होते हैं। अब हम करेंगे हॉरिजेंटल लाइन की प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए पेंसिल को सेंटर में से पकड़ना है, जिससे पेंसिल का बैलेंस बना रहे, और अपने हैंड को पेज से टच नहीं करना है। 10 to 20 डेज अगर आप लाइन प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो लाइन स्ट्रेट बनना स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और लाइंस के ऊपर लाइंस ना बनाएं। जैसे इस तरह से आप लाइन बनाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस रखें लाइंस के बीच में। और जब भी आप लाइन बनाओ तो शोल्डर का यूज करना है। शोल्डर का यूज करने पर हम लाइन जब हम शोल्डर का यूज करेंगे तो हमारी लाइन ज्यादा एरिया को कवर करेगी। और जब हम हैंड का यूज करेंगे तो हमारी हैंड से सिर्फ इतनी ही छोटी छोटी लाइन से बनेंगी, जो परफेक्ट नहीं होती। हमें एक बड़ी लाइन बनानी होती है, जिससे हम अच्छे से लाइन प्रैक्टिस कर सकेंगे। हॉरिजेंटल लाइंस की प्रैक्टिस के बाद हम करेंगे वर्टिकल लाइन की प्रैक्टिस। इसके लिए भी सेम प्रोसेस, पेंसिल को बीच में से पकड़ना है जिससे बैलेंस बना रहे, और दूर दूर ही लाइंस बनानी है। डायगोनल लाइंस की प्रैक्टिस, और पेंसिल को आपको फ्लो में चलाना है, रुक रुक के नहीं चलाना। जैसे आपकी लाइन टेढ़ी बनेगी अगर आप ऐसे चलाओगे, तो इसलिए पेंसिल को एकदम फ्लो में चलाएं और टच ना करें पेपर को।
इसके बाद इसके बाद हम करेंगे जिगजैग लाइन की प्रैक्टिस। जो हमने हॉरिजेंटल लाइंस बनाई थी उसी के बीच में बनाएंगे मैं। इस तरह से। और हमें लाइंस की हर डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि हम लेफ्ट टू राइट भी जाएंगे और लेफ्ट राइट टू लेफ्ट भी जाएंगे, अप टू डाउन, डाउन टू अप, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है जिगजैग लाइन की। यस। हर डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी है लाइंस की। कर्व लाइंस की स्पाइरल लाइंस। पेंसिल को थोड़ा आगे से पकड़ें और पेंसिल को सीधी रखें। वेव लाइन की प्रैक्टिस हम इस तरह से करेंगे। डॉटेड लाइंस। लाइंस की हेल्प से कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे क्यूब, ओवल बनाएंगे, ये सब मैं अभी आपको नॉर्मली बना के दिखा रही हूँ कि लाइन से क्या क्या बन सकता है और कैसे यूज करते हैं लाइंस का। जैसे ये बुक बन गई।
जैसे अगर टेबल बनानी हो तो इस तरह से हम लाइन का यूज करते हैं ड्राइंग। ओके, सो क्लास इज ओवर नाउ। जो भी प्रैक्टिस है वो आपको कंटिन्यू करनी है, और जो भी डाउट हो आप लैब सेशन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अनदर क्लास में।